चूंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि रात में उन्हें नींद नहीं आ रही है इस चुनाव नतीजे के बाद, मौन धारण करने भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो समझाना था हम समझा नहीं पाए। क्या वजह रही कि मुद्दे आधारित बात प्रशांत किशोर करते रह गए, जमीन नहीं बना पाए? देखिए, मैं चुनाव 1989 से कवर कर रहा हूँ बिहार में, देश के कई भागों में। ये थोड़ा-सा सैड और अनफॉर्च्यूनेट है। नीतीश जो आपको ये मेरा एक ओपिनियन की तरह से ले सकता है कि प्रशांत किशोर जी, एक बार योगेंद्र यादव ने कहा था कि बाहर के लोगों को राजनीति में जाकर के जगह बनाना जो है बहुत मुश्किल ही नहीं है, असंभव है। हम लोगों ने भी प्रयास किया था। तो ठीक है, ये आपको प्रशांत किशोर जी जो थे, पॉलिटिक्स के लिए तो एक लड़ने वाले के रूप में, तो पार्टी बनाने वाले के रूप में तो एक बाहरी ही आदमी थे ना, प्रोफेशनल थे, अपना स्ट्रेटजी वगैरह बनाते थे, समझदारी बहुत अच्छी थी, अच्छी बात कर रहे थे। तो ये तो मुश्किलात दिखाई पड़ा कि बाहर से आके पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी बना करके सक्सीड करना जो है बड़ा मुश्किल काम है। इस चैलेंज को उन्होंने लिया। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने मुद्दों को उठाया, उनका स्टडी भी अच्छा था, उनकी समझदारी भी अच्छी थी और बात भी उन्होंने कहा ठीक से, जो कि लोगों को पसंद भी हुआ। लेकिन लोगों ने वोट जो जिस प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए उससे बहुत ही कम दिया, जो कि सैड होने का उनका कारण है। वो अगर उदास हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, तो ये बात हमारे तरह के आदमी को भी हम सैड कर रहा है। बिकॉज उनके परिश्रम के लिए मैं बहुत लोगों को मैं चुनाव में देखा हूँ। आपको जिस तरह से 3 साल उन्होंने मेहनत किया, रोड पर गए, लोगों के बीच में गए, जनता के बीच में गए, लोगों का इशू उठाया, उसके लिए मैंने पहले भी आपके चैनल में आकर के उनको सैल्यूट किया हूं और आज भी देखिए, आज भी मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आपको चुनाव जीतने के बाद से और तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार अभी सामने आके कुछ बोल नहीं रहे हैं ये लोग, लेकिन वो हारने के बाद भी मीडिया जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिम्मेवारी लिया उन्होंने या प्रायश्चित करने की बात बोल रहे हैं। तो ये आसान बात नहीं है, जिसकी इतनी बड़ी हार हुई हो उसमें होप बचा हुआ हो। इट इज अ गुड साइन। इसके लिए आज भी मैं उनको सैल्यूट करता हूं। तो लेकिन मतलब आपको लग रहा है गांधीयन थॉट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, बीती अरवा से? हम यही कह सकते हैं, एक होपफुल आदमी, क्योंकि हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, हम लोग के गुड विशेज हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये उनका मैं एपिटाफ नहीं लिख सकता हूं। ये इतने बड़े हार के बाद मैं ये कह दूं कि खत्म हो गए, अभी भी उन्हीं तरह के लोग जो हैं, बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है। आप नीतीश कुमार जी जो थे, 2-2 बार एमएलए का चुनाव हार गए थे, 77 में भी और 80 में भी। जब इन्होंने जिंदगी शुरुआत की थी करियर पॉलिटिकल, तो 2-2 चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे। और ये हम लोगों ने देखा है कि बीरचंद पटेल मार्ग पर ऐसे ही रिक्शा पर चलते थे और बैठे रहते थे, कोई जाता नहीं था इनके पास। लेकिन देखिए, वो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। आपको 2014 में 2 सीट, इतने बड़े सुशासन बाबू का नाम था, 2 सीट केवल उनको पार्लियामेंट में आया। और देखिए नीतीश कुमार को कि अभी पिनाकल ऑफ पावर में चले गए हैं। तो चुनाव इस बार जरूर डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हारे हैं, अविश्वसनीय है और बहुत ही सैड है ये आपको प्रशांत किशोर जी के लिए। लेकिन मैं यही विश कर सकता हूं कि आप प्रयास जारी रखिए। आपने मुद्दा ठीक उठाया है, लोगों ने नहीं समझा है, तो इसमें आपका दोष नहीं है। आप प्रयास जारी रखिए और ये राजनीति में सडन कोलैप्स और सडन राइज की बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो फिर कहां से वो कब उठ जाएंगे, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं।